इधर राधा जब भगवान जाने लगे तो राधा जी और श्री ठाकुर जी यमुना के पुलिन पर खड़े हैं। कल कल किल्लोद करती हुई यमुना जी बह रही। राधा जी के साथ में अष्ट जो सखियां थी वो आज पीछे खड़ी हो गई। ललिता, विशाखा पीछे हो गई। ठाकुर जी खड़े हैं, श्री राधा जी खड़ी। रोज तो बात होती थी, रोज अटकेलियां होती थी, रोज भगवान एक दूसरे को चिढ़ाते थे, एक दूसरे की सुंदरता के वर्णन कर देते, एक दूसरे की महिमा का गायन करते। अरे राधे, श्री राधे जी आप तो बड़ी अद्भुत हो। लेकिन आज जब भगवान जा रहे हैं 100 वर्ष के वियोग के लिए, कोई बात नहीं हो, कोई बात नहीं। खड़े हैं भगवान, श्री प्रियाजू खड़ी है, भगवान आंखों ही आंखों में देख रहे। प्रियाजू भी भगवान की तरफ कुछ देर तो देखी ही नहीं, नीचे नजर है। श्री प्रियाजू ने धीरे से नजर उठाई। आंखों ही आंखों में आज बात हो रही और आंखों ही आंखों में आंसू भर करके मानो बिंदु कह रहा हो आंसू का, आप जा रहे हो ठाकुर, आप जा रहे हो। भगवान ने आंखों ही आंखों में कहा। हाँ, ठाकुरानी कहती है अब तो आपके बड़े ठाट वाट हो जाएंगे, रानियां होंगी, विवाह होंगे, आप द्वारका के राजा बनोगे, हमारी जैसी ग्वालिनियां, गांव की गवारी, भला आपको कब याद आएगी। आपके पीछे तो बड़ी फौज हो जाएगी। ये ब्रिज का आनंद, ये ब्रिज की गलियां, ये यमुना का किनारा, ये कदम्ब का वृक्ष, ये हमारी अष्ट सखियां, ये आपकी बाबरी, ये आपकी प्रिया, कभी याद आएगी आपको हमारी। भगवान आंखों ही आंखों से कहते प्रियाजू आप सदा याद रहोगे, भला आप भूल नहीं पाओगे। प्रियाजू कहती है क्षमा करना, प्रेम आपने हमसे किया, लेकिन आप अब ना सबके हो। ठाकुर जी कहते प्रियाजू दुनिया कितने भी मुझसे जुड़ जाए पर तुमको कोई मुझसे अलग नहीं कर सकता। और उसी बात को पूर्ण करने के लिए आज भी कोई राधा और कृष्ण को अलग नहीं कर पाया। आज भी राधे श्याम ही है। हो भी नहीं सकती। कृष्ण तत्व राधा तत्व प्रायः एक ही है। कृष्ण तत्व और राधा तत्व में कोई अंतर नहीं। उसी प्रकार एक तरफ श्री राधिकाजू और एक तरफ मीरा को अगर रखा जाए, दोनों की अगर, वैसे तो प्रेम में कोई अंतर करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर तुम फिर भी कथा की विषय वस्तु से आप अगर दृष्टि रखो, मति रखो, हमारा मानना है एक तरफ राधा हो एक तरफ मीरा हो, तो राधा द्वापर में हुई है, मीरा कलयुग में हुई है। लेकिन द्वापर में रहते हुए भी राधा कृष्ण के रहते हुए वियोग पाई, मीरा ने वियोग भी पाया है, लेकिन हर पल ये भी मीरा को आभास था कि मेरा गोविंद मुझे देख रहा है। राधा के ठाकुर राधा जी को मधुबन में मिलते थे, मधुबन में, लेकिन मीरा के श्याम तो मन में मिलते थे। राधा मिलने के लिए मधुबन जाती, फिर ठाकुर जी मिलते, लेकिन मीरा तो मन को ही मधुबन बना लेती। मानो मीरा कहना चाहती हो हम तुमसे कि अब तुम्हें ना भगवान के अवतार का इंतजार नहीं करना है, मन को ही मधुबन बना लो, गोविंद दौड़ा चला आएगा। इसलिए मीरा उत्तम है। राधा ने श्रृंगार करके भगवान को रिझाया। कई बार ठाकुरानी जी ने, हमारी प्रियाजू ने श्रृंगार किया, दिव्य श्रृंगार। कभी हमारे ठाकुर जी भी श्री प्रियाजू का श्रृंगार कर देते हैं, झूला पर बैठाते श्रृंगार करते। तो राधा ने ठाकुर जी को श्रृंगार करके रिझाया, लेकिन हमारी मीरा ने जोगन बनकर गोविंद को रिझाया। योगन बनी मीरा। राजघराने की, मेवाड़ मेड़ता के महाराजा, यहां पर जब मीराबाई प्रकट हुई, वो राजघराना, वो शान शौकत, वो संपत्ति, वह वैभव, पितामह राव दूधाजी, दूधाजी जैसे राव पितामह, जिनके पास में भक्ति और संपत्ति की कोई कमी नहीं, उनके घर के राजघराने में होने वाली राजकुमारी, बचपन से मां मीरा की इसलिए परेशान थी कि ये बेटी ना बड़ी विचित्र है।
न इसे पहनने का शौक है, न इसे सखियों के साथ खेलने का शौक है, न इसे घूमने का शौक है। मीरा अपनी धुन में मस्त रहती थी। मीरा अपनी पागलपन में, अपनी वो जोगन भाव में मस्त रहती थी। जो बन गया सो पा लिया, जो पहना सो पहन लिया। कोई श्रृंगार नहीं, कोई वेशभूषा नहीं, कोई बहुत लाग लपेट नहीं। जो जितना श्रृंगार था भी मीरा का, वो भी घनश्याम को समर्पित। तो राधा ने श्रृंगार करके ठाकुर को रिझाया, मीरा ने जोगन बनकर गोविंद को।